संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है, जिसको मैंने जनमत जानने हेतु प्रचारित करने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। और मुझे अफसोस इस बात की है कि इसको जो पायलट कर रहे हैं मंत्री महोदय, वो इतने मशगूल है, उन्हें कोई चिंता नहीं कि उनके द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर आज ये विधानसभा चर्चा कर रही है। सबसे पहले तो आप उनको कहो। सभापति महोदय, अभी मुझसे पहले सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने जो बात कही, उस बात में मैं एक बात पर तो इत्तेफाक करता हूं कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री निश्चित तौर पर स्थानीय निकायों का इंसाइक्लोपीडिया है। पर इनका जो स्वभाव है, मूल रूप से इस डेमोक्रेसी के अंदर कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर ऑटोक्रेट स्वभाव के होते हैं, लोकतंत्र में नहीं। सभापति, या तो मैं बंद कर दूं या इनको कहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है सभापति महोदय। मैं यहाँ के धरना पर बैठता हूँ, नहीं, हमारा अपमान हो रहा है। आप बात करने इतना ही है तो आप जाके बात करो ना। ये क्या बात हुई? मत चल, इनको भेजिए आप अर्जा खड़ा से आने वाले मान्य सदस्यों को अपनी सीट पर। तो हम बात भी आपसे पूछ के करें। वाह, खूब। तो सभापति महोदय, मैं पुनः अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020-21 को मंत्री महोदय जनमत जानने के लिए इसलिए प्रचारित किया है कि इस विधेयक के माध्यम से आप जो सत्ता का बेजा इस्तेमाल करने का अधिकार ले रहे हो आज इस सदन से, और ये नगरपालिका अधिनियम 2019-2009 इसकी अगर पैदाइश हुई तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों को और पंचायत राज संस्थाओं के विकेंद्रीकरण का जो युग प्रारंभ हुआ था, उस युग के अंदर सभापति महोदय ये भी तय हुआ था कि ये सारी स्थानीय निकाय, ये लोग सरकार के आगे मोहताज नहीं हो अपने पैसों के लिए, अपने वित्तीय संसाधनों के लिए। इसलिए वित्त आयोग बनाने का भी इसी के अंदर प्रावधान हुआ था। आज राजस्थान के अंदर मंत्री महोदय आप संशोधन लेके आ रहे हैं, और संशोधन के मूल में आप कुछ लोगों को, जो निश्चित तौर पर आपके पसंदीदा लोग होंगे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय नगर पालिका अधिनियम 2009 में ये जो नॉमिनेट करने का अधिकार पार्षदों को बिना चुनाव के है, वो सरकार के पास है। आप पार्षदों की संख्या नॉमिनेट करने वालों की दुगनी कर रहे हैं। पर यह तो बताएं आप कि इन नगर पालिकाओं को जो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि मिलती है, अब कौन सा वित्त आयोग है जिसकी सिफारिश पर इन नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों को, नगर निगम को, नगर परिषद को पैसा मिलेगा? आपने छठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो आपकी अदा है, आपकी अदा से मैं कायल भी हूं, इंसाइक्लोपीडिया भी आप हो, पर स्वाभाविक रूप से स्वभाव में डेमोक्रेसी आपके आसपास नहीं है। अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करना इस राजस्थान की हुकूमत में अगर कोई जानता है तो एक ही व्यक्ति जानता है, वो है शांति जी धारीवाल। मैं समझता हूं कि आपने इस नगर पालिका अधिनियम 2009 के साथ जो किया है, मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर आपने इसको नखहीन और दंतहीन कर दिया। सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य सही कह रहे थे, आपने पूरे इस नगरीय प्रशासन को अपने परिपत्रों की जोर पर जैसा चाहा जब चाहा तोड़ा और मरोड़ा। अब अध्यक्ष महोदय, आपका जो आज ये नगर पालिका संशोधन विधेयक है, उसके पृष्ठ 3 पर आपने उद्देश्य और कारणों के कथन का जिक्र किया है, और उसमें आपने कहा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 और धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, चूंकि वार्डों का पुनर्गठन हो गया, वार्डों की संख्या बढ़ गई, यह भी आपने अधिसूचना जिसका जिक्र किया 10/6/2009 की, अब वार्डों की संख्या बढ़ गई तो नॉमिनेट किए जाने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। नगर पालिका के अंदर 3 से पहले नामजद हुआ करते तो वो 6 होना चाहिए, नगर परिषद के अंदर 4 की जगह 8 होने चाहिए, और नगर निगम के अंदर 6 की जगह 12 होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,
निवेदन करना चाहूँगा, इसके लिए आज आप संशोधन लेकर आए हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की 6 की धारा 6 की उपधारा 1 कै में उपधारा 2 के अंदर। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जब कभी भी ये इस प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है, प्रजातंत्र के अंदर लोग अपना मत बदलते हैं और विशेष तौर पर जब सरकार की उम्र आधी व्यतीत हो जाती है तो सरकार के अंदर सरकार को बनाने वाले लोग सरकार के आधे कार्यकाल के आधार पर अपना मन बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मैं उन सारी बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, जो कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं बिल की परिधि में रहना चाहता हूं, परंतु यह सही है कि जिस प्रकार रोज समाचार पत्रों में आपके कार्यकर्ता जो जिनको समझबाग था कि आप शासन में वो भी कहीं मड़ाई चखेंगे, वो जब महरूम रह गए, तब आपने ये रास्ता ये निकाला है कि आज इस विधेयक के संशोधन के माध्यम से आप पूरे राजस्थान में भारी भरकम संख्या, सभापति महोदय, इनकी संख्या को अगर सारे स्थानीय निकायों से जोड़कर देखोगे तो 7,000 का आंकड़ा पार कर रही है। मैं समझता हूं ये सारे लोग, और विशेष तौर पर आपने इसमें एक बात कही, आपने कहा कि हम जिनको नामजद करेंगे वो नामजद करेंगे वो प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान और अनुभव वाले। आपने इसमें लिखा है, आप 6(2) में संशोधन लेकर आ रहे हैं। अब मुझे बता दो, ये नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान, ये विशेष ज्ञान की परिभाषा कहां लिखी आपने? विशेष ज्ञान, मैं सभापति महोदय मैंने सारी डिक्शनरी देख ली, विशेष ज्ञान को मैं परिभाषित तो नहीं कर सका। विशेष ज्ञान की परिभाषा क्या है? अनुभव की तो आप कह सकते हो कि 4 बार 5 बार अगर कोई रहा है पार्षद। स्पेशल नॉलेज अबाउट म्युनिसिपैलिटीज एंड देयर ड्यूटीज। सभापति महोदय, ये मेरा दुर्भाग्य तो जरूर रहा कि मैं गांव का रहने वाला, पंचायती स्कूलों में पढ़ा, पर स्पेशल नॉलेज की बात को मैं नहीं समझू। ऐसी बात नहीं, घुमावदार बात मत करो। आप राजस्थान की विधानसभा में तर्कों के आधार पर एक बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में सामने विराजे हैं। आप मुझे बता दो कि विशेष ज्ञान की परिभाषा क्या है सभापति महोदय, मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊंगा। और आपने जिस नोटिफिकेशन का जिक्र किया है इसी में उद्देश्य और कारणों में भी किया है, वो नोटिफिकेशन है 10/6/2019 का। अब है कि नहीं बता दो आप। और उस नोटिफिकेशन के द्वारा वो नोटिफिकेशन वो है सभापति महोदय, इस राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास रचा गया था। 2011 की जनगणना के आधार पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 और 9 की शक्तियों का उपयोग करते हुए आपने वार्डों का गठन किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो आपकी नगर पालिका अधिनियम धारा 6(2) है, उसमें जो परंतु है वो क्या, उसमें लिखा है नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर। अब सभापति महोदय, मेरे में यही कमी सभापति महोदय, जो आदमी स्वभाव से सीधा सरल हो वो आंखों से डरता है। अब ये मुख्य सचेतक महोदय दोनों ने जो बातें की, उनकी गूंज यहाँ तक आई है। खुद आंखों से डरा रहे प्रताप सिंह जी को, वो बोल रहे थे उस वक्त मैं मुख्य सचेतक महोदय, सदन और यूट्यूब सब देख रही, दुनिया देख रही थी, डरा तो ये रहे। मुख्य सचेतक महोदय, मैं जानता हूं, मैं मेरी बात पूरी कहूंगा, आप मुझे रोक नहीं पाओगे। आप मुझसे इरेलीवेंट बात सुनने के लिए मुझे पाबंद करना चाहेंगे, मैं नहीं होऊंगा। रेलिवेंट बात करो, सुनूंगा। तो सभापति महोदय, मैंने रिलेवेंट बात नहीं की। आप मंत्री महोदय बता दो 10/6/2009 की आपने उस नोटिफिकेशन का जिक्र इसमें है कि नहीं? मैं उस 10/6/2009 के उस नोटिफिकेशन में से आपने क्या करतूत किए, अगर सदन में ये बताऊं तो गुनाह नहीं करूंगा मैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आपके द्वारा जो धारा 6(2) के प्रंतुक में लिखा उसको पढ़ के सुना रहा था। नगर पालिका अधिनियम 6(2) के प्रंतुक में नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नगरीय क्षेत्रों की नवीनतम जनगणना के आधार पर पुनः निर्धारित करेगी। मतलब 2 नई जनगणना, कौन सी नई जनगणना थी आपके इस पत्र से पहले बताओ? इससे पहले निश्चित तौर पर, इससे पहले भी 1994 के अंदर पुनर्सीमांकन हुआ था, जनगणना थी 1991 की। 2008 के अंदर पुनर्सीमांकन हुआ,
जनगणना थी जनगणना का आधार था 2001, 2014-15 में पुनर्सीमांकन हमारे समय में हुआ, जनगणना का आधार था 2011। अब 2019 में पुनः उसी जनगणना के आधार पर इन्होंने जिस प्रकार इन वार्डों का पुनर्गठन किया और उनमें अब नामजद कर रहे हो आप उन लोगों को, और उन्हीं में किस प्रसव पीड़ा से आपके ये 2 नगर निगमें बनी है। जयपुर में क्या हुआ, कोटा में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ। सिर्फ मैं समझता हूं आप और हम रहें ना रहें, पर ये कानून यहां रहेंगे, और कानून रहेंगे तो इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि इस विधानसभा के फ्लोर का उपयोग अपने हिलती हुई कुर्सियों को बचाने के लिए जिस प्रकार किया गया है, यह कभी पहले नहीं किया सभापति महोदय। मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब छठे वित्त आयोग का गठन नहीं, एक पैसा नगर पालिका के पास है नहीं, और सफेद हाथी के रूप में आप ये कहकर काम जिनको कर रहे हैं वो प्रशासन, विशेष ज्ञान नगर पालिका प्रशासन में और अनुभव। मैं समझता हूं, मैं एक बात पर तो निश्चित तौर पर आपने एक अच्छा काम कैसे कर दिया। मैं समझता हूं सभापति महोदय, कई बार अनजाने में अच्छा काम हो जाता है और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दिव्यांग को आपने नामजद करने में सम्मिलित करने का काम किया। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर कोई अच्छे लोगों का संपर्क आप में आया होगा, परंतु इसके साथ ही जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, सिर्फ नगर पालिका के अंदर एक मनोनीत पार्षद में नामजद करने से नहीं, आज वो लोग धरने पर बैठे हैं। आज कम से कम उनके जो 3% आरक्षण और 3% आरक्षण के आधार पर पदोन्नति, उस बात के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और जिस बात को अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने धारा 24 के खंड 17 के अंदर ये अयोग्यता मात्र 2 बच्चों से अधिक होने वाला जो निर्धारित किया था, उसमें दत्तक पुत्र, इसकी आवश्यकता कहां पड़ी थी। मैंने आपका मूल प्रिंसिपल एक्ट को पढ़ा, उस प्रिंसिपल एक्ट में आपने कहीं नहीं लिखा, दत्तक पुत्र का जिक्र ही नहीं। और सबको मालूम है कि राजस्थान में दत्तक पुत्र अधिनियम बना है, उस अधिनियम का इसमें जिक्र नहीं। इसलिए सभापति महोदय, आप जब भी मेरी तरफ देखते हो तो मैं समझता हूं मेरा समय कुछ ज़्यादा मैंने नहीं ले लिया हो, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस खोटे कानून को मंत्री महोदय जनमत जानने के लिए तो आप प्रचारित नहीं करोगे। मैं आपका स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर एक काम कर सकते हो आप पर उसमें भी आपका विश्वास नहीं, क्यों लोगों का अब आप पर विश्वास नहीं। आप अपने आदमी ज़्यादा ले लेना, प्रवर समिति बना दो, हम भी बैठ जाएंगे। कुछ ज्ञान हमारे पास है कि नहीं, कुछ तो होगा ना, अनुभव तो नहीं है, वो विशेष ज्ञान तो नहीं है, पर सामान्य ज्ञान वाला ये व्यक्ति भी उसमें बैठे और हम सब लोग बैठे और उस पर चर्चा करें। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। श्री बिहारी लाल।